हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस में स्वागत है। हम सभी आरआरबी रीजनिंग बाय आशीष सर के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें से अभी फर्स्ट वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आज सेकंड वीडियो है और इसमें फर्स्ट वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कर लिए थे। एनालॉजी के फर्स्ट चैप्टर है और आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे एनालॉजी के। इसमें लगभग 491 क्वेश्चन पहले चैप्टर में एनालॉजी में दिए गए, जिनमें से प्रत्येक क्वेश्चन वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ये दिया गया है पहला क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे हम लोग और अगला क्वेश्चन 101 है। दिया गया पृथ्वी, जो पृथ्वी है वो सूर्य से संबंधित है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, चंद्रमा, पृथ्वी। तो चंद्रमा भी किसका चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी का चक्कर। चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? तो पृथ्वी का। तो यहाँ पे जिस तरह से पृथ्वी चक्कर लगाती है किसका? सूर्य का, उसी प्रकार से चंद्रमा किसका राउंड करता है? तो पृथ्वी का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 दिया गया कि सुई, सिलाई करना। सुई से क्या किया जाता है? सुई से सिलाई की जाती है। तो चाकू से क्या किया जाता है? चाकू से खाना काटना और चलाना, पीसना। तो यहाँ पे हो जाएगा काटना। चाकू से काटने का काम हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पेन, पेन से लिखना। पेन से लिखा जाता तो चाकू से क्या किया जाता? तो चाकू से काटा जाता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि बिल्ली, और यहाँ पे दिया गया बिल्ली और ये बिल्ली का बच्चा। तो यहाँ भेड़ है तो भेड़ का बच्चा क्या हो जाएगा? हिरनी का बच्चा, मेमना, मिड़की का बच्चा, लार्वा। तो यहाँ हो जाएगा बी, मेमना का बच्चा। भेड़ का जो बच्चा होता है वो क्या होता है? मेमना का बच्चा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 कि मकान, घर। मकान किससे संबंधित है? मकान घर से संबंधित है। दोस्त किससे संबंधित हो जाएगा? सदोष से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है? गति को मापता है। तो एमीटर क्या करेगा? तो एमीटर जो है करंट को मापता है। तो आंसर नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओडोमीटर गति को मापता है तो एमीटर किसको मापेगा? करंट को मापेगा। क्वेश्चन नंबर 107, इसमें दिया गया है कि हॉकी, हॉकी संबंधित है किससे? मैदान से। हॉकी कहाँ खेला जाता है? हॉकी मैदान में। तो बैडमिंटन, बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? तो कोर्ट में खेला जाता है। तो आंसर नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जापान, जापान की जो मुद्रा है वो येन है। तो कोरिया की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो कोरिया की मुद्रा वॉन, डॉलर, पाउंड और बाट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 108, तो जो इसकी मुद्रा हो जाएगी ये वान यहाँ पे हो जाएगी। आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जापान की मुद्रा येन है तो कोरिया की मुद्रा क्या हो जाएगी? वान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 109 कि आर्मी, सैनिक। तो सैनिक जो होते हैं वो आर्मी, अर्थात आर्मी में कौन जाते हैं? तो सैनिक रहते हैं। आर्मी में कौन होते हैं? तो सैनिक होते हैं। तो यहाँ पे गैलेक्सी दिया गया, तो गैलेक्सी में एलियंस, आकाशगंगा और मॉन्स्टर ग्रह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार आर्मी में सैनिक होते हैं, आर्मी में क्या होते हैं? सैनिक होते हैं। तो गैलेक्सी में क्या होते हैं? तो ग्रह होते हैं। अगला दिया गया प्रार्थना मंदिर। प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं? प्रार्थना कहाँ होती है? मंदिर में होती है। तो रसोइयाँ कहाँ होता है? रसोई में होता है। आंसर नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जापान और यहाँ पे टोक्यो। तो यानी कि जो जापान की जो राजधानी है, जापान की राजधानी है वो क्या है? टोक्यो है। तो चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग हो जाएगी। आंसर नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया कुर्सी। कुर्सी किसके अंतर्गत आती है? तो फर्नीचर के अंतर्गत आती है। तो शर्ट किसके अंतर्गत आएगा? तो ये गारमेंट के अंतर्गत आएगा। आंसर नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि समझ, समझ यहाँ पर फिर समझ और क्या दिया गया है? तर्क दिया गया है। तो डुपे, डुपे का मतलब धोखा देना होता है और यहाँ कौन, कौन का मतलब भी क्या होता है? धोखा देना। ये देखो दोनों समानार्थी हैं, समझ और तर्क, ये दोनों समानार्थी। तो डुपे, डुपे का मतलब धोखा देना और कान का मतलब भी क्या होता है? धोखा देना होता है। तो आंसर नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि, ध्वनि और यहाँ पर क्या दिया गया है? कान दिया गया है। तो जो ध्वनि है, जिस प्रकार कान से हम लोग क्या सुन लेते हैं? कान से क्या सुन लेते हैं? ध्वनि को सुन लेते हैं। तो खुशबू, खुशबू। तो ये किससे? नाक से, है ना। सुगंध किससे लेते हैं?
तो सूंघते हम लोग किससे, नाक से, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 115 कि चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र इसकी खोज किसने किया था, तो ओस्टेड ने किया था। तो शक्ति को की खोज किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। तो आंसर नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है 116 कि पेट्रोल कार, तो कार में हम लोग क्या डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे तो चलने लगेगी, विद्युत से क्या हो जाएगा, बल्ब जलने लगेगा। तो आंसर नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि गर्म और ठंडा, ये दोनों विलोम दिए गए हैं, इधर गर्म फिर क्या है ठंडा, तो बोलना के फिर क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा। आंसर नंबर यहाँ डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कलाई जो है वो घड़ी, अर्थात घड़ी को कहाँ बांधा जाता है, तो कलाई में। तो यहाँ दिया गया उंगली और यहाँ जोड़ अंगूठी, तो उंगली में क्या पहना जाता है, अंगूठी। तो आंसर नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस प्रकार से घड़ी को कलाई में पहना जाता है, तो अंगूठी को किस में पहना जाता है, उंगली में पहना जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि जो हैंडबॉल है, हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर 7 खिलाड़ी होते हैं। तो फिर फील्ड हॉकी में कितने होते हैं, तो फील्ड हॉकी में यहाँ पे 11 खिलाड़ी होते हैं। हैंडबॉल में 7 होते हैं, तो फील्ड हॉकी में कितने होते हैं, यहाँ पे 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर ये है 120 है। क्वेश्चन नंबर 120, कौन सी संख्या नीचे दिए गए इसमें पूर्ण करेगी, तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5। तो फुटबॉल में कितने होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि राफ्टिंग का पानी से वही संबंध है जो स्कीइंग का संबंध है। स्कीइंग का संबंध बर्फ से होता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट दिया गया है लोहा, यानी लोहा जो Fe आयरन होता है इसका संकेत है। तो चांदी का क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा। आंसर नंबर यहाँ सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। आंसर नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कांच, जो कांच होता है वो पारदर्शी होता है, जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, अपारदर्शी होती है। आंसर नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला टाइप 2 आ गया है। अभी 1 टाइप हो गया, 1 टाइप में 124 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। इसमें पहली वीडियो में देखे थे क्वेश्चन 100 और दूसरी वीडियो में 101 से आगे देख रहे हैं। ये हम लोग 200 क्वेश्चन इस वीडियो में टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ दिया गया है कि पैडी ट्रेस, यानी जो ये है पैडी ट्रेस और ये चिल्ड्रन दिया गया है। तो इसमें जो ये पैडी ट्रेस, ये इसमें बाल चिकित्सा विज्ञान इसे कहा जाता है। इसमें बच्चों का जो है इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनका इलाज किया जाता है। तो न्यूरोलॉजी में क्या किया जाता है, न्यूरोलॉजी में ब्रेन का इलाज किया जाता है। तो आंसर नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 125 में। 126 में दिया गया कैट और यहाँ पे म्यू, यानी म्याऊ, यानी कि जो आवाज़ बिल्ली की जो आवाज़ होती है वो कैसे बोलती है, वो म्याऊ इस प्रकार से बोलती है। तो यहाँ पर जो डक हो जाएगी उसकी आवाज़ कैसी हो जाएगी, क्वैक। क्या हो जाएगी, क्वैक। यानी कि जो बतख होती है उसकी आवाज़ क्या होती है, क्वैक। इस प्रकार की आवाज़ होती है, जिस प्रकार से बिल्ली की आवाज़ म्याऊ ही होती है। और बाकी ये मैच नहीं करते हैं, आउल, हिस, बुल, काउ, ये मैच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट, जो एंटोमोलॉजी होता है ये जो कीट, हम ये कह सकते हैं कि जो है अध्ययन हम लोग किस में कर लेते हैं, कीट अध्ययन। एंटोमोलॉजी में क्या कर लेते हैं, कीट का अध्ययन कर लेते हैं। ये इंसेक्ट्स मतलब कीड़े होते हैं, कीड़ों का अध्ययन। तो यहाँ पे इटियोमोलॉजी ये क्या हो जाएगा, तो इसमें वर्ड का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इटियोमोलॉजी में वर्ड का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि स्पाइडर, या हम ये कह सकते हैं इधर का मैच है। यहाँ पे बैरक और दिया गया सोल्जर, यानी सोल्जर मीन सैनिक। सैनिक कहाँ होते हैं, तो बैरक मतलब छावनी में होते हैं। तो स्पाइडर यानी कि ये जो मकड़ी होती है ये कहाँ रहती है, तो वेब, यानी जाला, जो मकड़ी का जाला होता है उसे वेब कहा जाता है। तो ये कहाँ होती है, आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेब हो जाएगा इसका। अगला दिया गया है कि चार मीनार, जो चार मीनार है एक ये दार्शनिक स्थल है, ये कहाँ का, इंडिया का। तो पिरामिड, ये पिरामिड कहाँ का हो जाएगा, तो इजिप्ट, यानी कि जिसे मिस्र कहते हैं, मिस्र। तो पिरामिड कहाँ का हो जाएगा, इजिप्ट यानी मिस्र का ये दार्शनिक स्थल हो जाएगा। अगला दिया गया है कि क्लोज दिया गया है, तो क्लोज का ओपन हो जाएगा, यानी उसका विलोम दिया गया है। तो कट का क्या हो जाएगा, अटैच। आंसर नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कट मतलब
अलग करना, और अटैच का मतलब जोड़ना, ये भी उसका विपरीत हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 131, इसमें दिया गया है टाल्क और यहाँ चैट। तो चैट का मतलब बातचीत करना होता है, उसी का समानार्थी यहाँ पे टाल्क होता है, वार्तालाप करना। तो ये दोनों समानार्थी हो जाएंगे। टाल का मतलब वार्तालाप या बातचीत करना, वही प्रकार चैट बातचीत की जाती है। पावर यानी कि ये हो जाएगा कि जो पावर संबंधित होता है, इसका मतलब होता है निकालना। पावर का मतलब क्या होता है? निकालना होता है। इसी प्रकार से डे यहाँ पे फॉल है, ड्राउन है, ड्रॉप है, डिस्पेंस है। तो यहाँ पर पावर निकालना, तो यहाँ पे डिस्पेंस हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिस्पेंस इसका भी मतलब होता है निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 132 में कि मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। तो बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी? पटना हो जाएगी। आंसर नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्राई मीन्स होता है चिल्लाना। क्राई मीन्स क्या हो जाता है? चिल्लाना। तो सॉब का मतलब यहाँ पे, या हम क्राई का रोना कह सकते हैं। तो सॉब का मतलब यहाँ पे सिसकना हो जाएगा, यानी रोना, और उसका छोटा जो रूप हो जाएगा वो सॉब मतलब सिसकना। तो यहाँ पर लाफ मीन्स क्या हो जाएगा? हंसना। और यहाँ पे दिया गया है एक्सक्लेम, बिलो, हुप और चुकेल, यानी चकेल। तो यानी जो चकेल होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो हंसी होती है वो दबी हुई हंसी होती है, जिसे हम लोग मुस्कुराना कह देते हैं। तो चकेल हो जाएगा इसका, लाफ का यहाँ पे चकेल। नेक्स्ट दिया हो जाएगा अगला 134 में कि नाइफ, तो जो चाकू होता है, बटचेयर यानी कि जो चाकू होता है, इसका हम लोग प्रयोग क्या करते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये दिया गया नाइफ यानी चाकू, और बटचेयर यानी कि जो कसाई। बटचेयर क्या होते हैं? कसाई होते हैं। कसाई जो चाकू नाइफ का प्रयोग करते हैं वो काटने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे सीजर दिया गया, कैंची का प्रयोग कौन करता है? हेयर ड्रेसर, जो बाल काटने वाले लोग होते हैं, इसे हम लोग नाई कहते हैं। तो यहाँ पर बटचेयर यानी जो कसाई होते हैं वो चाकू का प्रयोग करते हैं काटने के लिए, और जो सीजर्स कैंची का प्रयोग कौन करते हैं? तो हेयर ड्रेसर यानी जो नाई वगैरह होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि कप्तान, जो कप्तान है यहाँ पर वो सोल्जर यानी जो सैनिक होते हैं। सैनिक में क्या होता है? कप्तान होता है। तो एम्प्लॉयर जो नियोक्ता होता है वो क्या? एम्प्लॉई के से संबंधित हो जाएगा। तो जिस प्रकार से सोल्जर यानी सैनिक होता है, तो उसी में उस जो है कैप्टन होता है सैनिकों में। और इसी प्रकार से एम्प्लॉयर से किससे संबंधित हो जाएगा? एम्प्लॉई मतलब कर्मचारी होता है, और ये कर्मचारियों को जो नियुक्त करता है, नियोक्ता जिसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 136 में कि यहाँ पर दिया गया स्टैग्नेंट, फ्लो, क्लैरिटी। तो जो ये दिया गया स्टैग्नेंट, यानी इसका मतलब होता है जैसे स्टे वगैरह नहीं होता है, स्टैग्नेंट यानी कि जो ठहरा हुआ हम कह सकते हैं। स्टैग्नेंट मतलब ठहरा हुआ, और फ्लो का मतलब बहना। तो ये दोनों विपरीत वर्ड दिए गए। स्टैग्नेंट यानी ठहरा हुआ, और जो इसका फ्लो है ये बहता हुआ। तो क्लैरिटी, तो जो क्लैरिटी हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा स्पष्टता। क्लैरिटी का मतलब क्या हो जाएगा? स्पष्टता। तो अब हम इसका विलोम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टैग्नेंट ठहरा हुआ, और फ्लो मतलब बहना। तो क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। तो इसका हो जाएगा कंक्लूजन, और उसका विपरीत जो है डिल्यूशन, यानी आंसर नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लैरिटी का मतलब स्पष्टता, और डिल्यूशन का मतलब हो जाएगा अस्पष्टता। तो आंसर नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 137 में दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है ईट। जो ईट है, ईट का जो अंग्रेजी दिया गया है यहाँ पे एट दिया गया, तो इसका सेकंड फॉर्म दिया गया है। ईट का क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। तो बाई का क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म, तो बात हो जाएगा यहाँ पर। आंसर नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया 138 में कि रेस हम लोग कहाँ करते हैं? तो ट्रैक पर करते हैं। तो बॉक्सिंग कहाँ करेंगे? तो बॉक्सिंग कहाँ करेंगे? तो रिंग के अंदर करेंगे। रिंग मतलब जो घेरा होता है, तो बॉक्सिंग हमारी घेरे के अंदर होती है। नेक्स्ट दिया गया है कि माउंटेन यानी पर्वत, और यहाँ पर हो जाएगा क्लाउड मीन्स बादल। तो पर्वत किससे संबंधित है? बादल से। तो जो डेजर्ट है यानी कि मरुस्थल है, वो किससे हो जाएगा? सैंड यानी कि यहाँ रेत से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट, क्योंकि माउंटेन
और माउंटेन पर्वत, क्लाउड्स, और ये हो जाएगा बादल। तो पर्वत किससे संबंधित है? बादल से। तो यहाँ पे डेजर्ट मरुस्थल किससे संबंधित हो जाएगा? रेत से। तो यहाँ पे सैंड मीन्स रेत होता है। नेक्स्ट 140 में दिया गया लायन। लायन मीन्स शेर होता है, और प्राइड यानी जो शेरों का समूह या झुंड कह सकते हैं। तो लायन और फिर उसका झुंड दिया गया है। फिर अगला यहाँ पे दिया गया है वोल्फ दिया गया है। तो यानी कि जो वोल्फ मीन्स भेड़िया, और ये भेड़ियों का जो झुंड कहलाता है वो कहलाता है पैक। यानी आंसर नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। वोल्फ के क्या हो जाएगा? पैक हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 141। इसमें ऑनर, ऑनर का यहाँ पर दिया गया है नोबिलिटी। यानी हम ये कह सकते हैं जो ये ऑनर होता है इसका मतलब सम्मान, और जो नोबिलिटी मतलब कुलीनता से संबंधित है। तो जो कुलीन लोग होते हैं उनका सम्मान होता है। और यहाँ पर दिया गया ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट, इसका ह्यूमिलिएट का मतलब हो जाता है अवमानना। ह्यूमिलिएट अवमानना, और इसका संबंध किससे हो जाएगा? कलंक से हो जाएगा। तो डिसग्रेस से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? आंसर नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही है, डिसग्रेस से संबंधित हो जाएगा। ऑनर मतलब सम्मान, और ये नोबिलिटी इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर कुलीनता या कुलीन, और ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिएट इसका संबंध यहाँ पर हो जाएगा, ह्यूमिलिएट मतलब अवमानना, और यहाँ पे डिसग्रेस यानी कि कलंक। नेक्स्ट दिया गया 142। तो 142 में जो रिस्ट है यानी कि जो कलाई है, और यहाँ पर दिया गया है सोल्जर्स दिया गया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो कलाई होता है ये कंधे से संबंधित होता है। कलाई किससे संबंधित होता है? कंधे से संबंधित होता है। और यहाँ पर दिया गया है एंकल। तो ये एंकल जो इसको हम लोग बोलते हैं टखना। एंकल जो है क्या है? ये टखना है। और ये किससे संबंधित होता है? तो ये जांग से, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं हिप। हिप को क्या कहते हैं? जांग से। तो एंकल टखना किससे संबंधित होता है? जांग से। जिस प्रकार से कलाई किससे संबंधित होता है? सोल्जर से। नेक्स्ट दिया गया 143 में कि पे का मतलब भुगतान करना, रिसीव का मतलब क्या हो जाएगा? प्राप्त करना। तो यहाँ पे वास का मतलब क्या हो जाएगा? धुलना। और इसका विपरीत, जैसे पे यहाँ पे भुगतान किया तो रिसीव किया, विपरीत है विलोम दिया गया। वास का मतलब धुलना हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ड्रेंच, स्वेल, नीट और क्लीन। तो यानी वास का मतलब हो जाएगा यहाँ पर धुलना। तो स्वेल का मतलब यहाँ पर मैला करना या गंदा करना कहते हैं। तो स्वेल यहाँ पर आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 143 का बिल्कुल सही जवाब। अगला दिया गया 144 में कि प्रोज पोट्री। तो यानी प्रोज का मतलब गद्य, पोट्री का मतलब क्या हो जाएगा? पद्य। गद्य और पद्य हो जाएगा। कन्वर्सेशन, अगला क्या दिया गया है? कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन से फिर उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉन्ग से हो जाएगा। आंसर नंबर यहाँ पे इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 145 में अगला दिया गया है कि पेटी, और यहाँ दिया गया है सीरियस। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो ये पेटी है इसका मतलब होता है नगड़। पेटी का मतलब क्या होता है? नगड़। और सीरियस का मतलब हो जाता है, हम यहाँ कह सकते हैं कि अहम। सीरियस का मतलब अहम हो जाएगा। और यहाँ दिया गया है यल, YELL, यल। यल का मतलब होता है चीखना। तो चीखना हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पे चीखना, जैसे हम लोग कह सकते हैं बहुत तेज आवाज़ में चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो। तो इसका यहाँ पे संबंध हो जाएगा विस्पर से। विस्पर का मतलब फुसफुसाना होता। तो आंसर नंबर इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका आंसर विस्पर हो जाएगा। यल मीन्स हो जाएगा चीखना, और विस्पर मीन्स हो जाएगा यहाँ पे फुसफुसाना हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है 146 में कि मेंड, और यहाँ पे पैच दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ये अपना है 146। यहाँ पे ये मेंड और यहाँ पे पैच दिया गया, फिर यहाँ पे बिंड दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये मेंड दिया गया है इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा मरम्मत। और यहाँ पे जो पैच दिया गया है इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर उसी का समानार्थी दिया गया है। मेंड और यहाँ पे पैच समानार्थी। तो यहाँ पे जो वेंड हो जाएगा, तो वेंड का मतलब मोड़ हो जाएगा। और मोड़ में क्या होना चाहिए? जब ट्विस्ट आ जाता है वैसे ही याद कर लें। यहाँ पे बेंड मतलब क्या हो जाएगा? मोड़, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्विस्ट। इसका हो जाएगा समानार्थी। बेंड मतलब मोड़, और ट्विस्ट का भी मतलब क्या होता है? मोड़। अगला दिया गया क्वेश्चन कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी? कोलकाता। और ये दिया गया मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी? शिलांग हो जाएगी। तो आंसर नंबर इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिलांग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर ये था 165, फिर हो जाएगा 166। क्वेश्चन नंबर 146 हो गया, क्वेश्चन नंबर 147, क्रम थोड़ा मिस्टेक हुआ था, सही कर लिया मैंने। 146 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 147। इसमें दिया गया है कि जो फिशेस यानी जो मछलियां हैं वो एक्वेरियम में होती हैं, तो ये जो बर्ड्स जो पक्षी होते हैं इनको कहाँ रखा जाता है? ये हम कह सकते हैं कि इनका जो मछलियों का जो घर होता है एक्वेरियम होता है, और यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं पक्षी होते हैं उनका अवियरी होता है। आंसर नंबर यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अवियरी जो पक्षियों को कहाँ रखा जाता है उनको रखा जाता है, तो ये अवियरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दी कोलोसियम और ये दिया गया है इटली। तो जो ये कोलोसियम है ये इटली में स्थित है, और हम ये कह सकते हैं कि जो पेट्रा ये कहाँ हो जाएगा? मैक्सिको, जॉर्डन, जर्मनी, ब्राज़ील। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्डन। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। ये पेट्रा और दी कोलोसियम जो ये दोनों ऐतिहासिक स्थल हैं, तो ये जो है कोलोसियम ये इटली में है और पेट्रा कहाँ पर है? ये जॉर्डन में। नेक्स्ट दिया गया है कि भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी ये कहाँ का हो जाएगा? तो कुचिपुड़ी हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंसर नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हो जाएगा एरर का मतलब गलती करना, और यहाँ पे ब्लंडर मतलब बड़ी भूल, तो इसी का समानार्थी है। तो यहाँ पे दिया गया एक्सीलेंट, और इसका जो समानार्थी हो जाएगा तो हो जाएगा स्प्लेंडिड। आंसर नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्प्लेंडिड। एक्सीलेंट मतलब श्रेष्ठ होता है, और यहाँ पे स्प्लेंडिड मतलब भी श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला दिया गया है कि नेक्स्ट, और यहाँ पे बर्ड दिया गया। तो नेक्स्ट मतलब जो घोंसला, तो ये जो घोंसला जो बर्ड्स पक्षी कहाँ रहते हैं? तो ये घोंसला में रहते हैं। तो लायन यानी शेर कहाँ रहेगा? ये डेन में रहता है। डेन का मतलब जो है जैसे हम उसको कहते हैं कि जो है गुफा, डेन क्या होती है? गुफा। तो शेर कहाँ रहता है? गुफा में। तो बर्ड्स पक्षी कहाँ होते हैं? तो ये नेक्स्ट घोंसला में रहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, ये कह रहा है कि विस्की और डिस्टिलरी यानी कि जो विस्की है इसका निर्माण कहाँ होता है? डिस्टिलरी में होता है। तो यहाँ पे ब्रेड का निर्माण कहाँ हो जाएगा? तो यहाँ पे बेकरी में होता है। आंसर नंबर यहाँ पे सी इसका बिल्कुल हो जाएगा, बेकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना यहाँ पे, और यहाँ पर वेस्ट है उसका यहाँ पे विपरीत दिया गया, विलोम दिया गया है। तो यानी जो प्रोड्यूस यानी कि यहाँ पे उत्पादन करना या निर्माण करना हम कह सकते हैं, और यहाँ पर जो वेस्ट है इसका मतलब बर्बाद करना। और यहाँ पर दिया गया है कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब फ़र्क दिखाना होता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब फ़र्क दिखाना। तो इसका जो विपरीत हो जाएगा करेक्ट, मैच, कॉन्ट्रडिक्ट और अपोज। तो यहाँ पर ये यानी कि जो है मैच हो जाएगा, यानी कि समान करना। फ़र्क दिखाना अलग अलग करना, और मैच करना मतलब क्या हो जाएगा? समान करना। इसका जो है विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट 154 में दिया गया है ग्राम मीन्स चना होता है, और ग्रेन मीन्स अनाज होता है। तो जो चना है वो किसके अंतर्गत आएगा? अनाज के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा पाउंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाउंड हो जाएगा। और पाउंड ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये वेट के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो चना है वो अनाज का एक प्रकार है ना, और पाउंड जो है वो क्या हो जाएगा? वेट यानी भार का प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि यहाँ पर फुट मीन्स हो जाएगा पैर। फुट मीन्स क्या हो जाएगा? पैर। ट्वाइस यानी कि पैर की अंगुलियाँ। तो ये हो जाएगा हैंड की अंगुलियाँ। हाथ की अंगुलियाँ क्या हो जाएंगी? फिंगर हो जाएंगी। आंसर नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि एवरेस्ट है यानी कि
और ये पीक, तो एवरेस्ट और ये पीक मीन्स हो जाएगी चोटी। तो एवरेस्ट ये चोटी तो सबसे ऊंचा है, ये तो सबसे ऊंची जो है चोटी वो क्या है, एवरेस्ट है। तो यहाँ पर हम सब देख सकते हैं कि यमुना रिवर, ये यमुना क्या सबसे बड़ी नदी हो जाएगी? नहीं, ये नहीं होगा। चिल्का लेक जो उड़ीसा झील, चिल्का में उड़ीसा जो है, सॉरी चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। स्पैरो बर्ड, ये तो स्पैरो सबसे बड़ा जो है पक्षी तो होता नहीं है। जुपिटर और प्लैनेट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जुपिटर यानी कि जो ग्रह हमारा है, और सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा जिसे हम जुपिटर बृहस्पति बोलते हैं, और प्लैनेट मतलब क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पर जो है अपने पास बृहस्पति जुपिटर। उसी प्रकार से एवरेस्ट यानी चोटी सबसे ऊंची हो जाएगी। नेक्स्ट दिया गया है कि यहाँ पर मोथ और इंसेक्ट, तो जो ये मोथ है इसका मतलब ये एक तितली जैसा एक कीट होता है। जो मोथ है तितली जैसा एक कीट होता है। इंसेक्ट तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो है इसी कीड़ा के अंतर्गत आ जाता है ये। यहाँ पे माउस यानी जो चूहा, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो चूहा यानी कृंतक प्राणी हो जाएगा, तो यानी कि ये आ जाएगा रोडेंट के अंतर्गत आ जाएगा। तो आंसर नंबर इसका ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, रोडेंट। इसके यानी रोडेंट जो किसे कहते हैं, कृंतक प्राणी होते हैं। नेक्स्ट अगला 158 यहाँ पे दिया गया है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जिसे हम लोग रतौंधी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। तो यहाँ पर दिया गया है साइट, और यहाँ पर इसका दिया गया स्पीच। तो यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस और साइट यानी कि ये दृष्टि हो जाएगी। साइट यानी दृष्टि हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस ये कलर उससे रतौंधी से संबंधित। तो यहाँ पे दिया गया स्पीच, और जो स्पीच हो जाएगा ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्टूटर से। स्टूटर का मतलब होता है यहाँ पर कि रुक रुक कर बोलना, और जो हम भाषण या स्पीच देंगे तो उसमें रुकावट पैदा होगी, जिस तरह से यहाँ पे दृष्टि में रुकावट पैदा होती है, यानी रतौंधी हो जाती है। नेक्स्ट अगला दिया गया, नेक्स्ट दिया गया है सरकमवेंट। सरकमवेंट दिया गया और यहाँ पर दिया गया है बाईपास। तो ये हम कह सकते हैं कि सरकमवेंट यानी कि हम बाहर से निकल जाना। सरकमवेंट का मतलब क्या होता है? बाहर से निकल जाना। बाईपास का मतलब भी क्या होता है? बाहर से निकल जाना। तो ये समानार्थी दिए गए। और अगला वर्ड जो यहाँ पर दिया गया है कम्प्रिहेंसिबल। नेक्स्ट दिया गया है कम्प्रिहेंसिबल। तो कम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है कि यहाँ पर समझने योग्य। कम्प्रिहेंसिबल का मतलब हो जाएगा समझने योग्य। इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो अंडरस्टैंडेबल, यानी कि आंसर नंबर इसका यानी इसका 159 का ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट दिया गया 160 में दिया गया है एवेलेंस आइस, यानी कि ये जो बर्फबारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं हिमस्खलन, यानी आइस। आइस का मतलब हो जाएगा बर्फ। एवेलेंस यानी कि ये हिमस्खलन हो जाएगा। एवेलेंच हिमस्खलन से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे वेल्कोनो यानी कि ये होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? तो लावा निकलता है। तो आंसर नंबर इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है टेरिस्ट्रियल्स। टेरिस्ट्रियल्स दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है आंट्स दिया गया है। तो यानी कि टेरिस्ट्रियल्स ये जो स्थल वाले वो होते हैं जिसे स्थलीय जीव कहते हैं, और ये चींटी हमारी जो आंट चींटी है, आंट, और ये किस में आ जाएंगी? जो चींटियाँ होती हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगी? तो ये हमारी स्थलीय हो जाएंगी। और अगला यहाँ पर दिया गया है एम्फीबियंस, यानी कि ये हो जाएगा जो एम्फीबियंस होता है ये उभयचर जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे क्या आ जाएगा? मेढक आ जाएगा। ये जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, जिसे हम उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? डॉलर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि तुर्की की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगी लीरा, यानी आंसर नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि टेनिस, जो टेनिस है ये कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। टेनिस कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। तो बॉक्सिंग हम लोग कहाँ खेलते हैं? तो जो बॉक्सिंग होती है इसे हम लोग रिंग यानी कि घेरे के अंदर खेलते हैं। तो आंसर नंबर ये बी हो जाएगा। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अगला दिया गया है कोक यानी कि मुर्गा, और यहाँ पे उसका फेमिनाइन जेंडर दिया गया है हैन, मुर्गी।
तो यहाँ पे दिया गया है स्टेग। जो स्टेग होता है, ये स्टेग, ये हम लोग हिरण को बोलते हैं, हिरण। तो इसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, हिंड हो जाएगा, हिरडी। हिंड मीन्स क्या हो जाता है, हिरडी होता है। स्टेग मीन्स हिरण होता है, तो हिरडी हो जाएगा हिंड का। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये दिया गया 165 है। ये 165 में दिया गया जो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो कोलकाता हो जाएगी। और यहाँ पे मेघालय, मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी, तो शिलांग हो जाएगी। इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया अगर आर्टिफैक्ट्स और यहाँ पर दिया गया है म्यूजियम। तो यानी हम जो ये कह सकते हैं कि आर्टिफैक्ट्स यानी कि जो कलाकृतियाँ होती हैं, आर्टिफैक्ट्स मीन्स क्या हो जाएगा, कलाकृतियाँ। और म्यूजियम यानी कि जो संग्रहालय होते हैं, तो जो कलाकृतियों को कहाँ रखा जाता है, तो संग्रहालय में रखा जाता है। और यहाँ पर दिया गया बुक्स को कहाँ रखा जाएगा, तो लाइब्रेरी में रखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन कि कंटम्प्रेरी और यहाँ दिया गया हिस्टोरिक। तो जो कंटम्प्रेरी इसका मतलब समकालीन होता है, और हिस्टोरिक यानी कि इतिहास परक या इतिहास, हाँ परक कह सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर यानी कि इसका विलोम दिया गया। ये देखो इतिहास से संबंधित है, ये समकालीन वर्तमान से संबंधित है। यहाँ दिया गया एंशियंट यानी कि प्राचीन हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन का विलोम आधुनिक, आधुनिक का मतलब मॉडर्न होता है। तो आंसर यहाँ पे इसका सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया कि वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, तो अमीटर किसको मापता है, तो ये करंट को मापता है। अमीटर किसको मापेगा, करंट को मापेगा। नेक्स्ट दिया गया है कार कैसे चलती है, तो पेट्रोल डाला जाता है उसमें, कार में तो चलती है। तो यहाँ पर दिया गया लोकोमोटिव, ये किससे चलेगा, तो कोल मतलब कोयला से। तो यहाँ पे इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 169 का। नेक्स्ट दिया गया 170 कि रिवर यहाँ पे दिया गया बैंक। रिवर का जो किनारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। और समुद्र में होता है तट, समुद्र का क्या होता है, तट होता है, इसे हम शोर कहते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आंसर नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। रिवर, इसका किनारा होता है बैंक, और यहाँ पर सी यानी समुद्र का होता है तट, जिसे हम शोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, इसमें दिया गया कि फिश मछली है, यानी फिश किसे कहते हैं, मछली। और जो सोल होता है इसका झुंड होता है मछलियों का। तो मछलियाँ कैसे होती हैं, झुंड में होती हैं। तो यहाँ क्या दिया गया है, गुड्स दिया गया है। तो गुड्स का मतलब यहाँ पे माल होता है, गुड्स का मतलब माल हो जाएगा। तो यानी माल जहाँ रखा जाता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट दिया गया वोकेंट यानी कि जो खाली, वैकेंट मतलब खाली, एम्प्टी भी मतलब क्या होता है, खाली, समानार्थी दिया गया है। तो सीडेट दिया गया है। तो सीडेट का मतलब शांत रहना होता है। और इसका मतलब यहाँ पर कैल्म, कैट, केयर, डिफेक्ट। तो यहाँ पर जो कैल्म है इसका मतलब भी शांत रहना है। तो सीडेट का मतलब शांत रहना, और कैल्म भी क्या हो जाएगा, शांत रहना। वोकेंट और एम्प्टी ये खाली, दोनों समानार्थी हैं। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 173 कि यहाँ पे दिया गया लिसन का मतलब लिसन, और यहाँ पे अंडरस्टैंड। तो जो लेसन दिया गया इसका मतलब होता है सुनना, अंडरस्टैंड का मतलब क्या हो जाएगा, समझना हो जाएगा। तो सुनना और समझना, सुनने का संबंध समझने से। तो रेस्ट का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, आराम से दिया गया है। तो यानी रेस्ट का क्या हो जाएगा, रिमार्क, इंजॉय और रिक्रिएट और रिजुवेनेट। यानी तो इसका रेस्ट मतलब आराम करना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे लिसन सुनना हो गया और अंडरस्टैंड समझना हो गया। तो रेस्ट का हो जाएगा रिजुविनेट, यानी कि तरोताज़ा जिसे हम कहते हैं, रिजुविनेट तरोताज़ा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 174 में कि इरेडिकेट डिस्ट्रॉय। तो इरेडिकेट होता क्या है, तो जो इरेडिकेट है इसे जड़ से मिटाना हम लोग कहते हैं, इरेडिकेट जड़ से मिटाना। और जो डिस्ट्रॉय होता है इसे समाप्त करना हम लोग कहते हैं। तो ये समानार्थी दिए गए हैं, इरेडिकेट जड़ से मिटाना और डिस्ट्रॉय समाप्त करना। और यहाँ पर दिया गया है प्लीजर। तो ये प्लीजर क्या है, आनंददायक जिसे हम कहते हैं, प्लीजर आनंददायक।
तो इसी का जो समानार्थी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिलाइट भी होता है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब इसका, खुशी या आनंद कह सकते हैं। नेक्स्ट 175 में दिया गया कि बो मीन्स होता है जिसे कहते हैं रेनबो, इसी तरह बो का मतलब हो जाएगा धनुष, और यहाँ हो जाएगा एरो का मतलब होता है बाण। तो धनुष में किसका प्रयोग होता है, बाण का प्रयोग होता है। तो बुलेट का मतलब गोली, और इसे हम किस में लगाते हैं, तो गन में लगाते हैं, तो यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है लेफ्ट, और इधर क्या दे दिया गया है, राइट दे दिया गया है। तो यानी एकदम बिलो में है लेफ्ट और राइट। तो ये वर्टिकल का मतलब लंबवत होता है, तो यहाँ इसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्षैतिज हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया 177, यहाँ दिया गया वाल का मतलब यहाँ पे दीवार होती है वाल, और यहाँ पर दिया गया ब्लॉक, इसका मतलब दीवार होती है तो रास्ता बंद हो जाता है। और यहाँ पे विंडो का मतलब खुला हुआ होगा, तो यानी कि ओपन हो जाएगा। तो विंडो का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया हैंड में ग्लव यानी दस्ताने पहनते हैं, ग्लव जिसे हम लोग कहते हैं ग्लव्स। तो हैंड हाथ में दस्ताने पहनते हैं, तो हेड में क्या हो जाएगा, जेल, ऑयल, शैम्पू, सोवर, कैप। तो यहाँ पे आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, सोवर कैप हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया बी मीन्स क्या हो जाएंगे, मधुमक्खी। तो बी मधुमक्खी, और ये स्टिंग मतलब डंक मारती, मधुमक्खी क्या करती है, तो डंक मारती है। और स्नेक क्या करता है, काटता है, जिसे हम लोग बाइट कहते हैं। तो सर्प जो होता है वो बाइट करता है, नहीं काटता है। अगला दिया गया है 180 कि ये हर्ट है वो कार्डियोलॉजिस्ट, जो हर्ट होता है, इसका मतलब यहाँ पे जो हृदय है, ये हृदय संबंधी बीमारियों को हम लोग क्या करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट यानी जो हृदय चिकित्सक होते हैं उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, जो हृदय संबंधित बीमारियों को देखता है। तो यहाँ पे बोन है, बोन का मतलब क्या होती है, हड्डी, और हड्डी का जो चिकित्सक होता है उसे क्या कहा जाता है, तो आर्थोपेडिस्ट कहा जाता है। तो आंसर नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि आर्थोपेडिस्ट। नेक्स्ट 181 में वोल्केनो यानी हो जाएगा ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा। तो फायर मीन्स आग से क्या निकलता है, स्मोक मतलब धुआं। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा टर्बिड, जो ये टर्बिड दिया गया है, तो टर्बिड का मतलब होता है गंदा, ये हम कह सकते हैं टर्बाइड। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा गंदा, और क्लीन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर साफ हो जाएगा। क्लीन का मतलब साफ, तो यानी कि गंदा और साफ एकदम विपरीत दिए गए हैं। और अगला दिया गया है अपेरेंट। तो अपेरेंट का मतलब हो जाता है अस्पष्ट, और फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, अस्पष्ट। तो अस्पष्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है ऑब्सक्योर, अपेरेंट अस्पष्ट, और ऑब्सक्योर अस्पष्ट हो जाएगा। तो इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है वेट का मतलब इंतजार करना, और यहाँ पर दिया गया है लिंगर यानी कि लंबे समय तक इंतजार करना, देर तक इंतजार करना। यहाँ क्या दिया गया है, बाइट दिया गया है। तो ये वेट हो गया इंतजार करना, और लिंगर हो जाएगा देर तक इंतजार करना, और बाइट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे काटना हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है ईट, और ये दिया गया है गनो। तो गनो का मतलब काटना, बार बार काटना। जिस प्रकार से यहाँ कह सकते हैं इंतजार करना, और यहाँ लंबे देर तक इंतजार करना, तो बाइट का मतलब काटना। तो गनो का मतलब GNAW, गनो ये हो जाएगा बार बार काटना या अनेक बार काटना कह सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन कि अर्थ मीन्स पृथ्वी हो जाएगा, और यहाँ पर दिया गया है बाल। पृथ्वी किस तरीके होती है, गेंद के प्रकार की होती है, गोल होती है। फिर यहाँ दिया गया है पैनकेक, हम कह सकते हैं पैनकेक। ये पैनकेक किससे संबंधित हो जाएगा, तो जो पैनकेक होता है ये इसका मतलब आकार से है, तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, ये डिस्क के प्रकार का होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी जो होती है बाल की तरह यानी गोल होती है, और पैनकेक जो होता है वो डिस्क की तरह होता है। नेक्स्ट दिया गया है वांट का मीन्स चाहना होता है, और ये हो जाएगा ईयर्न।
तो ये मतलब इसका भी मतलब चाहना होता, तो ये दोनों समानार्थी हो जाएंगे। पनिश, पनिश का मतलब दंड देना होता है, तो यहाँ पे रिप्रीमेंड, यानी कि आंसर नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पनिश का मतलब दंड देना होता है, और इस यहाँ पे रिप्रीमेंड, रिप्रीमाइंड यानी इसका मतलब भी दंड देना होता है यहाँ। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 186। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, वही संबंध वृक्क का किससे है? तो वृक्क का जो संबंध होता है वो नेफ्रोलॉजी से होता है, तो आंसर नंबर यहाँ बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट दिया गया है कि दस्ताना, दस्ताना हाथ से वैसे ही संबंधित है जैसे टोपी किससे संबंधित है? टोपी सिर से संबंधित है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाथ का अंगुली से वही संबंध जो पेन का किससे हो जाएगा? हाथ में जो उंगली होती है और वही संबंध पेन का, तो यहाँ पे हो जाएगा निब का। पेन में क्या होता है? निब से। जैसे हाथ से हम लोग उंगलियों से काम करते हैं, हाथ में उंगलियां होती, उसी प्रकार निब में क्या काम करता है जो है पेन में, तो निब हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि घोड़े का गाड़ी से वही संबंध है जो किसका? कार से। तो गाड़ी में घोड़ा नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, जिस प्रकार से कार में क्या नहीं होगा? तो इंजन नहीं होगा, तो हमारी कार नहीं चलेगी। नेक्स्ट है कि हिनहिनाना का घोड़े से वही संबंध है जो मिमियाना का हो जाएगा। तो घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है, तो मिमियाता कौन? तो बकरी मिमियाती है, तो आंसर नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का। तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है, तो चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? तो बीजिंग हो जाएगी, तो इसका आंसर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 192 कि जो है गार्डन, 192 दिया गया है गार्डन, और यहाँ दिया गया गार्डनर। तो गार्डन मीन्स बगीचा होता है, गार्डन उसके जो माली जिसे कहते हैं, जो रखवाला उसका होता है। और यहाँ दिया गया वही संबंध है जो यहाँ पे म्यूजियम, म्यूजियम, तो म्यूजियम की देखभाल कौन करता है? तो म्यूजियम की जो देखभाल करता है उसे कहते हैं कुरेटर, यानी आंसर नंबर यहाँ पे बी, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी? मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगी, तो उसी प्रकार से नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चर्च, चर्च ईसाइयों से जिस तरह संबंधित है उसी प्रकार सिनागोग किससे संबंधित है? तो यानी जो ये चर्च होता है ईसाइयों का पूजा स्थल होता है, चर्च क्या होता है? ईसाइयों का पूजा स्थल होता है, उसी प्रकार से सिनागोग यहूदियों का जो पूजा स्थल होता है, तो यहाँ बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 195, प्रकाश का अंधेरे से वही संबंध जो पारदर्शी का। तो प्रकाश है उसका विलोम यहाँ अंधेरा दिया गया, तो पारदर्शी है, तो उसका क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 196 कि क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है। तो क्रिकेट से या बल्ले से क्या खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है। और यहाँ दिया गया है जो टेनिस का किससे हो जाएगा? तो जो टेनिस हम लोग खेलते हैं तो जो है दस्ताने, स्टिक, विकेट, रैकेट, तो टेनिस के लिए यहाँ रैकेट प्रयोग होता है, तो आंसर नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 197 में दिया गया है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों से उस शब्द का चयन कीजिए जो दक्षिण अफ्रीका शब्द से, किससे? दक्षिण अफ्रीका शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पर्शियन शब्द ईरान से संबंधित है। तो ईरान की जो भाषा है वहाँ की वो पर्शियन है, तो दक्षिण अफ्रीका की क्या है? अंग्रेजी, तो आंसर नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय का EMI से संबंधित है? तो व्यय का MI और आय का संबंध किससे होता है? तो वेतन से होता है, आंसर नंबर ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 कि धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो आमलेट का अंडे से? तो अंडे से क्या बना दिया जाता है? आमलेट, अंडे से आमलेट बन जाता है, तो यहाँ अयस्क से क्या बन जाएगा? धातु बन जाएगा, तो इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 200 कि जो है 200 में कह रहा है कि आरी, यहाँ पे आरी लिखा हुआ है, ये ऊपर इरेज हो गया है, ये आरी है, यहाँ पर आरी का लकड़ी से वही संबंध है जो
चाकू का किससे हो जाएगा? तो आरी से लकड़ी काटी जाती है तो चाकू से क्या काटा जाएगा? सब्जी। भाई स्टील तो काटा नहीं जाएगा, कपड़े काटे नहीं जाएंगे, कटर काटा नहीं जाएगा चाकू से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है 201, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। आपूर्ति का संबंध यहाँ पर किससे है? मांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार उत्पादन किससे? कारखाना और माल सूची, आय और उपभोग। तो आपूर्ति का संबंध मांग से उसी प्रकार उत्पादन का किससे हो जाएगा? उपभोग से हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हुए और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन, और प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और सारे जो है प्लेलिस्ट में जोड़ दिए जाएंगे, सारे वीडियो आपको वहां से मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।